मैं अवनीश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं नए वीडियो में। दोस्तों, थंबनेल पर आपने देखा कि 100 रुपए लगाकर 1.5 करोड़ रुपए बनाए। क्या ये सही है? तो अगर सही है तो ये कैसे संभव होगा कि 100 रुपए लगाकर 1.5 करोड़ रुपए बन सकते हैं? तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगा। मैं अपने हर एक वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आता हूं जिससे आपको कुछ फायदा हो। लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कहा कि आप फाइनेंस पे वीडियो बनाएं, तो मुझे लगा कि कुछ खास बनाना चाहिए, तो ये टॉपिक मैंने चुना। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे 100 रुपए से 1.5 करोड़ रुपए बन सकते हैं। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो में डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे जरूर से देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला, पैसे कमाना, मतलब सही तरीके से पैसे कमाना। दूसरा, पैसे का सेविंग करना, मतलब बचत करना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पैसे का सही जगह पे रख कर बचत करना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं कि पैसे का सेविंग करना, बचत करना, सही जगह पे रखना। तो चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए आप महीने में 10,000 रुपए कमाते हैं, ठीक है, और आपका खर्च भी 10,000 रुपए है, तो आपकी जो बचत होगी वो कितनी होगी? 0। यानी आपने जो कमाया उसे तो खर्च कर दिया, तो बचत तो आपकी 0 हो गई। तो पहले ये फॉर्मूला होता था कि जो कमाया उसमें से खर्च माइनस किया और जो बचा वो हो गया आपका बचत या सेविंग्स। तो आपकी सेविंग्स तो यहां 0 दिख रही है। लेकिन अभी क्या फॉर्मूला है कि आप जो कमाते हैं तो पहले बचत कर ले। जैसे अगर आप 2,000 रुपए महीने के बचाना चाहते हैं तो आपने 10,000 रुपए कमाया, 2,000 रुपए आपने माइनस कर दिया बचत के लिए, और जो रकम बची यानी 8,000 रुपए बचा, वो आपका खर्च करने का रकम हुआ कि अब आप उसी में यानी 8,000 रुपए में महीने को चलाना है। इस फॉर्मूले से आपको अब चलना पड़ेगा, अन्यथा आपको दिक्कत आ सकती है। अब मान लीजिए कि आपके 2,000 रुपए बच गए महीने के। इसको आपने अपने घर के किसी अलमारी में या तिजोरी में रख दिया। धीरे धीरे इसका मूल्य कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये रकम कम हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2,000 रखा था, ये 2,000 कम कैसे हो जाएगा? अपने घर में रखा है, ताला बंद करके रखा है, तो ये 2,000 रुपए कम कैसे हो जाएगा? वो तो 2,000 ही रहेगा। तो चलिए इसे भी समझते हैं कि ये कम हो जाएगा, उसका क्या मेरा मतलब है कहने का। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2,000 की जगह मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, और 10 रुपए को आपने अपने घर के किसी सुरक्षित जगह पे रख दिया। अभी मान लीजिए कि उस 10 रुपए से किसी शैंपू का आप 10 सैशे खरीद पा रहे हैं। 1-1 रुपए के जो सैशे आते हैं वो आप 10 खरीद पा रहे हैं, ठीक है। आपने उस 10 रुपए को रख दिया तिजोरी में, ताला बंद कर दिया। 2-3 साल 4 साल बाद आपने वो 10 रुपए निकाला और मार्केट लेकर पहुंचे, तो उसी शैंपू की कीमत अब 5 रुपए पर सैशे हो चुकी है। अब आपको उसी 10 रुपए में 2 सैशे मिलेंगे। पहले आप उससे 10 खरीद पा रहे थे, अब 5 साल बाद आप 2 ही खरीद पा रहे हैं। तो ये आपके 10 रुपए का वैल्यू का कम हो जाना हुआ, यानी आपका पैसा जो है वो घट गया, उसकी वैल्यू 2 रुपए के बराबर हो गई। पहले आप 2 सैशे खरीद पा रहे थे 2 रुपए में, 10 रुपए थे तो 10 खरीद ले रहे थे, 2 रुपए होते तो 2 खरीद पाते। आज 10 होने के बावजूद भी आप 2 ही सैशे खरीद पाएंगे। इसका मतलब आपकी वैल्यू जो है 10 रुपए की वो घट के 2 रुपए हो गई। इसे बोलते हैं पैसे का जो है वो डीवैल्यूएशन होना। तो अब अगर आप उसे अपने घर में रखेंगे बचत करके, तो उसका वैल्यू भी धीरे धीरे कम होते जाएगा। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों कम हुआ? ये इसके पीछे वजह है महंगाई। यानी आपका पैसा ज्यों का त्यों रहा, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन महंगाई बढ़ने लगी, बढ़ रही है निरंतर। तो आपका पैसा जो है महंगाई के साथ साथ, यानी महंगाई दर के साथ साथ, इन्फ्लेशन के साथ साथ आपका पैसा भी बढ़ते रहना चाहिए। नहीं तो एक समय आएगा कि महंगाई काफी बढ़ जाएगी और उस रेशियो में आपका पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे आज से 20 साल पहले जाएं
तो किसी को कोई दरवाजे पे कोई फकीर आते थे, कोई भिखारी आता था, कोई भी आते थे भिक्षुक, तो हम लोग 10 पैसे देते थे। 10 पैसे 20 पैसे का सिक्का चलता था। आज 20-25 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन आज अगर कोई दरवाजे पे आता है तो उसे कम से कम आप 2 का सिक्का या 5 का सिक्का देते होंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो 10 पैसे थे वो तो मार्केट में चलने ही बंद हो गए। 20 पैसे थे वो मार्केट में चलने ही बंद हो गए। इवन 50 पैसा भी बंद हो चुका है, प्रचलन में नहीं है। 1 रुपए भी कम ही दिख रहा है, यानी अब 2 का सिक्का ज्यादा मार्केट में है, 5 का सिक्का ज्यादा चल रहा है, 10 का सिक्का भी मार्केट में आ चुका है। तो आने वाले समय में वो 10 का जो सिक्का होगा उसकी वैल्यू 1 रुपए सिक्के के बराबर होगी। यानी आप 10 का सिक्का लेकर जाएंगे, मार्केट से 1 सैशे खरीद कर लेकर आएंगे। तो इसे रुपए का डिवैल्यूएशन कहा जाता है। तो अब आपने जो बचत की उसको सही जगह रखना पड़ेगा, जहां से उसका जो वैल्यू हो वो महंगाई दर से ज्यादा हो। यानी महंगाई अगर बढ़े तो भी आपका पैसा इतना हो जाए कि महंगाई का प्रभाव उस पर नहीं पड़े। यानी कि अब 10 रुपए मान लीजिए आपके 100 रुपए हो गए। जस्ट समझने की बात कर रहा हूं, वो 10 रुपए जो आपने रखे थे ऐसे जगह रखा जहां वो 100 रुपए हो गए। ठीक है। अब आप शैंपू खरीदने पहुंचे तो 5 का ही एक शैंपू मिल रहा है, फिर भी आप 20 सैशे खरीद पाएंगे उसी शैंपू के, जबकि उसकी दाम ज्यादा हो चुकी है, कीमत ज्यादा हो चुकी है, फिर भी आप 20 खरीद पा रहे हैं, पहले 10 खरीद पा रहे थे। यानी आपके पैसे में ग्रोथ हुआ। या आपके 10 रुपए बढ़ के 50 रुपए हो गए और आप मार्केट पहुंचे, 5 रुपए का सेशन मिल रहा है एक शैंपू का, तो आप 10 खरीद पा रहे हैं 50 रुपए में। यानी आपका 10 रुपए आज से 5 साल पहले जितना वैल्यू था उतना वैल्यू कम से कम मेंटेन रहा। क्यों? क्योंकि वो 50 रुपए हो गया। तब महंगाई भी इधर बढ़ी और इधर पैसे भी आपके बढ़े, तो दोनों का बैलेंस बना रहा। फायदा होगा कब? जब अगर महंगाई बढ़ी 50 रुपए और आपका वैल्यू 100 रुपया हो गया, तब आप फायदे में रहेंगे। यानी आपके पैसा जो है वो महंगाई दर से ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि चलो ये तो सही है, लेकिन अब पैसे को रखे तो कहां रखे? बैंक अगर एफडी की दर देखें तो वो कमोबेश 6-7%, 8% ब्याज है, यानी महंगाई दर के आसपास या थोड़ा उससे ज्यादा है। यानी आपके पैसे को वो महंगाई दर के साथ लेके चलेगी। यानी आपके 10 रुपए भी आज से 10 साल बाद उसी कंडीशन में रहेंगे। यानी आज जितने शैंपू के सैशे आप खरीद पा रहे हैं उतने ही शैंपू के सैशे उस समय भी खरीद पाएंगे। यानी आपके पैसे का डिवैल्यूएशन नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगा, मतलब एक बैलेंस बना रहेगा अगर एफडी में रखते हैं। लेकिन यहां बात हो रही है पैसे को बढ़ाने की, ग्रोथ में जाने की। तो अब आपका सवाल आ रहा होगा अब कहां इन्वेस्ट करें? तो चलिए बात करते हैं जो आपने थंबनेल पे देखा था कि 100 रुपए लगाकर 1.5 करोड़ रुपए कैसे बनाएं। तो अब इसका जवाब है आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आप सोच में पड़ गए कि भाई स्टॉक मार्केट का तो मुझे पता ही नहीं है, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करूं? सही बात है, आपको अगर जानकारी नहीं है तो स्टॉक मार्केट में डालना रिस्क हो सकता है। तो अब आप सोचने लगेंगे कि अगर खैर पैसे तो बढ़ेंगे लेकिन अब स्टॉक मार्केट का पता ही नहीं है तो हम करें तो क्या करें? तो देखिए स्टॉक मार्केट में 2 तरीके से पैसे लगाए जाते हैं। एक तो डायरेक्ट, आप डीमेट अकाउंट खुलवा के उसमें पैसे डालेंगे और आप स्टॉक खरीदेंगे किसी भी कंपनी के, तो आपका पैसा स्टॉक में लगेगा। जैसे जैसे स्टॉक की कीमत बढ़ेगी आपके पैसे भी बढ़ेंगे। और दूसरा जो है म्यूचुअल फंड। तो पहले वाला जो ऑप्शन है जो कि डीमेट अकाउंट खोल के आप खुद डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट बिना जाने हुए किसी भी स्टॉक में पैसे लगा देने से आपके पैसे का नुकसान भी हो सकता है। आप गए थे पैसे बढ़ाने, पता चला कि आपके पैसे घट गए, तो आप कहेंगे लो यहां बढ़ाने की बात हो रही थी, यहां तो घट गए। तो बिना जानकारी के आप वो कर नहीं सकते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन बचता है म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपके पैसे को किसी बैंक का म्यूचुअल फंड या किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड जिसमें आप पैसे लगाते हैं, तो आपका पैसा वो लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में लगाते हैं। उसके लिए एक फंड मैनेजर बैठा होता है जो कि काफी जानकारी रखता है, पूरे फंड को मैनेज करता है। मतलब
आपके 100 रुपए अगर जा रहे हैं तो 100 रुपए को समझने के लिए मैं बता रहा हूं, एक एक रुपए करके उन्होंने 100 कंपनियों में लगा दिया, 50 कंपनियों में लगा दिया, 2-2 रुपए करके। तो अब क्या होगा कि किसी कंपनी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो आपका पैसा बढ़ रहा है, किसी में घट रहा है तो आपका जो रिटर्न्स होगा वो एवरेज होगा। तो इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और जो काम करती है वो उसके जो फंड मैनेजर है वो करते हैं। वो सही से एनालिसिस करके अच्छे स्टॉक्स चुन के उसमें पैसे को बांट के लगाते हैं, जिससे आपको नुकसान नहीं होता है, प्रॉफिट होता है। और एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो 12 से 14%, 15% रिटर्न साल के मिल जाते हैं। तो अब अगर आप 100 रुपए महीने का लगा रहे हैं और लगातार 50 सालों तक 100 रुपए मात्र लगा रहे हैं महीने का 100 रुपए मतलब कुछ भी नहीं हुआ, लगभग 3-3.5 रुपए हो गए डेली के, उतने में तो चाय भी नहीं मिलती है। तो आप जस्ट 3.5-4 रुपए की बचत करके महीने का 100 रुपए लगाना शुरू कर दें। 50 साल तक अगर आप 100 रुपए महीने लगाएंगे तो आप रिटर्न देख सकते हैं, 1.5 करोड़ रुपए आपके रिटर्न होंगे। 1.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, अगर उसमें थोड़ा ग्रोथ कम रहा, अगर 14% रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रोथ का, तो थोड़ा कम हो सकता है, अन्यथा आपके 1.5 करोड़ रुपए बन जाएंगे 100 रुपए मात्र इन्वेस्ट करने से। और SIP कैलकुलेटर खोल दिया। अब इसमें मंथली अमाउंट जो है वो भरना है। मैंने इसमें 100 रुपए, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, 100 रुपए मैंने इसमें डाल दिया। अब समय देना है तो 50 साल, 50 ईयर्स मैंने इसमें डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है तो 15% मैंने यहाँ रखा है। ये देखिए अब कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने पे आपके सामने रिजल्ट है 1,55,00,000 रुपए। ये देखिए ये रिजल्ट, यानी 100 रुपए महीने का इन्वेस्ट करने पर 50 साल में SIP में 1,55,00,000 रुपए आपको दिख रहा है। हालांकि ये रिटर्न्स जो है वो शेयर बाजार के ग्रोथ पे डिपेंड करता है। तो अगर जो कोई भी आप काम करते हो तो कृपया बचत करना शुरू करें, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से आपको बचत करना भी जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, कोई मन में सवाल है तो कमेंट करें, किसी अन्य टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर बताएं, मैं उस पे भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत नमस्कार।